ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके चलते शत्रु शैतान विश्वासियों के जीवन में, विश्वासी परिवारों के बीच में, इवन कलीसिया के अंदर वो काम करता है। आज एक और अलग विषय के साथ हम मिलकर प्रभु के वचन को देखने का प्रयत्न करेंगे। पौलुस अपनी पत्री में कहता है कि शैतान को अवसर ना दो, शैतान को अवसर ना दो। इसका मतलब है कि हमारे जीवन के द्वारा शैतान को कई बार अवसर मिलता है। अवसर इसलिए मिलता है कि वो आकर हमारे जीवन में प्रवेश करे और वो अपनी हुकूमत को चलाए, वो हमारे जीवन की आत्मिकता को बर्बाद करे, नाश करे। परंतु प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें समझना जरूरी है कि हम कैसे उसे अवसर देते हैं हमारे जीवन में काम करने के लिए। ऐसे कौन कौन से रीजन हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके चलते शत्रु शैतान विश्वासियों के जीवन में, विश्वासी परिवारों के बीच में, इवन कलीसिया के अंदर वो काम करता है। उसके लिए कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे रीजन है, कारण है जिसके द्वारा दरवाजे खुल जाते हैं, दरवाजे ओपन हो जाते हैं, उसे अधिकार मिलता है हमारे जीवन में काम करने के लिए। तो कुछ चीजों को हम प्रभु के वचनों के द्वारा देखने का प्रयत्न करेंगे कि कौन सी चीजों से शैतान को हमारे जीवन में काम करने के लिए अवसर पैदा हो जाता है या अवसर उसे मिलता है, उसके लिए अपॉर्चुनिटी हमारे जीवन के द्वारा मिल जाती है। तो सबसे बड़ा कारण जो है, रीजन जो है, वो क्या है मालूम है? झूठ बोलना। क्या है? झूठ बोलना। ये शैतान के लिए पहला दरवाजा है मनुष्य के जीवन में, जिसके माध्यम से वो हमारे जीवन में एंट्री करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सावधान हैं? सावधान मोमेंट में बैठ के रहना, सावधान रहना, सावधान बोलता है एकदम अटेंटिव। यस। तो शैतान को हमारे जीवन में अवसर तब मिलता है जब हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। और झूठ के ऊपर क्या बोलते हैं? झूठी बोलते हैं। झूठ के ऊपर क्या नहीं बोलते? सत्य नहीं। झूठ के ऊपर झूठ बोलना, इसका मतलब है लगातार झूठ बोलते रहना। बाइबल एक उदाहरण को प्रस्तुत करती है जो हनन्याह सफीरा के विषय में है। और आप प्रेरितों के काम 5वां अध्याय और 5वें अध्याय के 3 और 4 वचन को हम निकाल कर पढ़ेंगे। और आप में से कोई भी एक व्यक्ति ऊंचे आवाज में से पढ़े। हाँ, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? आगे पढ़िए। कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। हाँ, और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हाँ, जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? हाँ, जब बीत गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं, परमेश्वर से झूठ बोला है। अब देखिए, यह कहानी हम सब लोग जानते हैं, शास्त्र में सर्वपरिचित ये कहानी है हनन्याह और सफीरा की। हनन्याह सफीरा ने अपनी भूमि बेची और भूमि बेचने के बाद जो भी उसको दाम मिला उसमें से कुछ भाग वो लाकर किसके सामने रख दिया? उन्होंने
प्रेरितों के पास और एक प्रकार से झूठ बोला कि इतना ही है। तो फौरन पतरस कहता है कि शैतान ने तेरे मन को क्या किया है, उभारा है कि तू पवित्र आत्मा से क्या बोल सके, झूठ बोल सके। शैतान ने तेरे मन को भर दिया है, शैतान ने तेरे मन को प्रेरित किया है कि तू पवित्र आत्मा के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ क्या कर सके, झूठ बोल सके। प्रियो, झूठ केवल एक आदत नहीं है, बल्कि शैतान की एक भाषा है। झूठ क्या नहीं है, आदत नहीं है। कितने लोगों को मालूम है कि बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना उनकी क्या हो जाती है, फितरत हो जाती है, आदत हो जाती है। कभी भी उनके शब्दों में सच्चाई नहीं होती है। जब भी बोलेंगे क्या बोलेंगे, झूठ बोलेंगे। प्रॉमिस भी करेंगे तो कैसा प्रॉमिस करेंगे? बाइबल में ऐसे झूठ बोलने वालों को लेकर क्या लिखा है मालूम है? झूठों का पिता कौन है? शैतान है। अब झूठों का पिता शैतान है, तो झूठ बोलने वाला उस पिता का कौन है? कौन है? बेटा है या बेटी भी है ना। तो आप समझ लीजिए, जब भी आप झूठ बोलते हैं, आप प्रमाणित करते हैं कि आप किसके बेटे हो। मैं कह रहा हूं, आप ही कह रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं कि जब कोई झूठ बोलता है तो यह प्रमाणित करता है कि आप कौन हो, किसके बेटे हो। यह कहां लिखा हुआ है? बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। वो झूठों का पिता है, झूठ बोलने वालों का पिता है। अब एक व्यक्ति जो विश्वासी है, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है, यीशु के लहू के द्वारा धुला हुआ व्यक्ति है, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है, जब वो झूठ बोलेगा किसी भी कारणवश, तो किसके लिए ज्यादा अवसर पैदा हो जाएगा? शैतान के लिए। वो एक प्रकार से अवसर पैदा कर रहा है। एक विश्वासी जब झूठ बोलता है तो वो क्या करता है? शैतान के लिए अवसर पैदा करता है कि वो आकर उसके जीवन में एंट्री करे। और हमारे भाषा में हम क्या बोलते हैं? आ बैल मुझे मार, है ना। तो बैल आपको मारेगा कि नहीं मारेगा? तो शैतान के लिए आप अवसर पैदा करोगे तो शैतान खामोश बैठेगा? नहीं, मैं नहीं जाता। वो तो अवसर ढूंढ रहा है कि कैसे विश्वासियों को फाड़ खाए, कैसे उनको मार्ग से भटकाए। हमने पिछले इतवार को ही देखने का प्रयत्न किया था कि अंतिम दिनों में यीशु मसीह के आगमन के चिन्हों में से, संकेतों में से एक बड़ा संकेत क्या है? डिसेप्शन, धोखा। वो धोखे के द्वारा कलीसिया के अंदर एंट्री करेगा और वो धोखाधड़ी से विश्वासियों को मार्ग से भटकाएगा। और उसके संबंध में बहुत सारी चीजों को हमने पिछले इतवार को देखने का हमने प्रयत्न किया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। वो चाहता ही है कि विश्वासी विश्वास के मार्ग से हट जाए, फिर से बुराई की तरफ वो रुख करे, बुराई की तरफ वो आगे बढ़े। परंतु प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, शैतान के तमाम ट्रिक्स को हमें समझना जरूरी है। जब हम झूठ बोलते हैं तो हम अवसर देते हैं किसको? शैतान को अपने जीवन में काम करने के लिए। हालेलुया। इसलिए झूठ बोलने से हम अपने आप को बचाए रखें। हमारी भाषा हाँ की हाँ हो, ना की ना हो। झूठ केवल आदत नहीं है, बल्कि शैतान की क्या है? भाषा है। मेरे साथ आप निकालें यूहन्ना 8:44 44। आठ का 44 पढ़िए। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो,
वो आराम से कौन है? हत्यारा है, सत्य पर स्थिर न रहा। सत्य शैतान के अंदर है ही नहीं। हाँ, जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से बोलता है, वो झूठा है, वरन झूठों का वो क्या है? पिता है। वो झूठ कहां से बोलता है? अपने स्वभाव से ही बोलता है। उसमें क्या नहीं है? सत्य नहीं है। आप कितना भी सत्य उसके अंदर ढूंढने को जाओ तो सत्य आपको प्राप्त होने वाला नहीं, क्योंकि उसमें सत्य नहीं है, ऐसा बाइबल कहती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब हम झूठ बोलते हैं और हम सच्चाई से दूर सच्चाई से जब हम दूर हो जाते हैं तो शैतान को हमारे जीवन में काम करने के लिए जगह मिल जाती है। जब हम झूठ बोलते हैं और सत्य से जब हम अपने आप को अलग करते हैं तो शैतान को हमारे जीवन में काम करने के लिए क्या होता है? जगह मिलती है। तो बाइबल में भी लिखा है, तू झूठ ना बोल। ये आगे 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा है कि हम हमेशा क्या बोले? सत्य बोले। पर कभी कभार विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के जन होने के नाते, क्या हम झूठ बोलते हैं? कितने लोग फेथफुली बताना चाहते हैं, विश्वास योग्य होकर, कि नहीं बाबा मैं कभी कभार बोल देता हूं, सिचुएशन ऐसी आती है, परिस्थिति ऐसी आती है। हालेलुया। कितने लोग दूध के धुले हैं जो कभी झूठ नहीं बोले हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, हम उद्धार में आने के पहले झूठ ही बोलते थे। अब हम उद्धार में आ गए, हमारा नया जन्म हुआ, अभी भी हम कई बार क्या करते हैं? ज्यादा बार नहीं, पर एक आध बार क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। पर झूठ बोलना किसके लिए द्वार खोलता है? ये भी समझना है। हालेलुया। क्या हम चाहते हैं कि शैतान के लिए द्वार खोले? क्या हम चाहते हैं कि शैतान को मेरे लिए जगह मिले, मेरे अंदर जगह मिले कि वह काम करे? हम नहीं चाहते। और यदि हम नहीं चाहते हैं कि शैतान को मेरे और आपके जीवन में जगह मिले, उसके लिए द्वार खुल जाए, तो हमें कहां से, किस चीज से बचना है? झूठ नहीं बोलना है, झूठ से बचना है। चाहे कुछ भी हो जाए, परिणाम कुछ भी हो जाए। कई बार झूठ बोलते समय हम लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। सत्य इसलिए नहीं बोलते क्योंकि सत्य बोलने से कई बार नुकसान भी होता है। बोलते ना, नुकसान होता है। नाही ऑफिसरला सांगाच लागते, खोटं खोटं बोलाच लागते है ना, नाहीतर ऑफिसर मग आम्हाला आमची परेड घेईल, असं होईल तसं होईल, मग एखादं असत्य बोललं तर काय होईल है ना, हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट है ना। क्या विश्वासियों के जीवन में एडजस्टमेंट होना जरूरी है? मेल जोल बोल के उसको है ना, एडजस्टमेंट करना। एक आध बार, बार बार नहीं, एक आध बार आप क्या करेंगे? झूठ बोलेंगे। ड्यूटी की बात है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और बाइबल क्या कहती है? झूठ ना बोलना। बोलिए बाजू वालों को, झूठ ना बोलना, हमेशा सत्य बोलना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और सत्य बोलने के लिए प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करो, हमेशा सत्य बोलो, चाहे परिणाम कुछ भी हो जाए। आपको जेल में भी जेल में जाने की नौबत आ जाए, उन सत्य बोलिए, नो प्रॉब्लम, जेल से बाहर आ जाएंगे। हालेलुया। पर झूठ मत बोलो। नहीं पढ़ा से बाइबल में लिखा है कि उसमें सत्य है ही नहीं। वो हमेशा झूठ बोलता है अपने स्वभाव के अनुसार। वो झूठ का पिता है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर के जन होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते, उद्धार पाए हुए लोग होने के नाते, उसकी दुल्हन होने के नाते, प्रियो, हम ये निरंतर अपने जीवन में निर्णय ले कि मैं हमेशा सत्य ही बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। परिणाम का हमें कोई फिक्र नहीं है। कुछ भी हो जाए, हम सत्य को बोलेंगे, हम सत्य की बात करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हनन्याह सफीरा ने भी शैतान के बहकावे में आकर झूठ बोला। परमेश्वर के सामने उन्होंने झूठ बोला और झूठ की एक गंभीर सजा उनको प्राप्त हुई। और वो सजा क्या थी?
उधर ही वो क्या हो गए, उनकी मौत हो गई, मर गए वो, है ना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद। हम झूठ बोलते हैं, हम मरते नहीं है, पर एक चीज हमें समझना है कि हम शैतान के दांव को अपने जीवन के ऊपर कभी ना ले, उसके लिए अवसर हम कभी ना बनाए। वो हमेशा हमसे दूर रहे, हमेशा हम उसके अगेंस्ट में खड़े रहे, हमेशा परमेश्वर की संतान होने के नाते हम उसे कहे कि ये शैतान, तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। जब हम झूठ बोलते हैं, बार बार झूठ बोलते हैं और झूठी बातें करते हैं, इसका मतलब है कि हम किसको अधिकार अपने ऊपर दे रहे हैं? शैतान को। जब हम बोलते इस प्रकार से कि शैतान मेरे जीवन से निकल जा, तो बोलता मैं कैसे निकलूं, क्योंकि तूने ऐसा मेरे जीवन के, अपने जीवन के अंदर बनाए रखा है कि मैं चाह कर भी निकल नहीं पाता हूं, क्योंकि तूने मेरे झूठ को थाम रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो उस अथॉरिटी को खत्म करना है, उस अधिकार को फेंक देना है, अपने ऊपर से उस अधिकार को खत्म करना है और कहना कि प्रभु मैंने सत्य को थामा है। यदि मैंने प्रभु झूठ बोलने के द्वारा पाप किया है, तो प्रभु मैं उसे क्षमा आपके सामने मांगता हूं। हालेलुया, उस पाप की क्षमा में मांगता हूं, मैं अपने आप को आपके स्वाधीन करता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। शैतान को अवसर झूठ बोलने के द्वारा ना दे। बोलिए, शैतान को झूठ बोलने के द्वारा अवसर ना दे। हालेलुया। कितने लोग अवसर देना चाहते हैं? बढ़िया, आप बहुत ही पूरे मन की तैयारी के साथ और सतर्क होकर सुन रहे ना। मुझे लगा कि आप फट से अपना क्या करेंगे, हाथ उठाएंगे ना। किसी ने भी अपना हाथ उठाया नहीं है ना, आप ध्यान से सुन रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो कि आपको और मुझको अवसर नहीं देना है। और अवसर कब हम देते हैं? जब हम अपने जुबान से क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। यदि आपने बोला होगा अभी तक या अभी भी बोलने की थोड़ी आदत है, तो आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं झूठ बोलने की आदत को आपके नाम से मेरे जीवन से मिटा देता हूं। मैंने परिवार के बीच में झूठ बोला है, मैंने अपने दोस्तों के बीच में झूठ बोला है, मैंने अपने अधिकारियों के सामने झूठ बोला है। जाने अनजाने में, परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, ऐसे परिस्थिति में मैंने यदि झूठ बोला है, प्रभु मेरे पापों की, मेरे इस अपराध की क्या कर, मुझे क्षमा कर। हालेलुया, प्रभु के सामने क्षमा मांगे। झूठ बोलना प्रभु के नाम से छोड़ दे, सत्य बोलने की प्रैक्टिस करें। हालेलुया, बोलिए मेरी जुबान हमेशा प्रभु के सत्य को बोलेगी, मैं हर समय सत्य बोलूंगा। हालेलुया। और जानबूझकर भी सत्य बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जानबूझकर बोलने से क्या होता है, गड़बड़ पैदा हो जाती है। नहीं, सत्य बोलायची मग आपल्याला प्रॅक्टिस एवढी झाली की बिना कामाचं सत्य बोलून टाकतो कुठं पण, है ना, मग काही होती तिकडं। हालेलुया। प्रभु हमें सेंसिबल बनाए, उसका आत्मा हमें सामर्थ्य दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो दूसरी चीज हम देखेंगे, अनसुलझा हुआ क्रोध। अनसुलझा हुआ क्रोध, जिसके कारण शैतान हमारे जीवन में अधिकार को रखने का प्रयत्न करता है। मेरे साथ निकाले इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 26 और 27वां पद। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 26 और 27 पढ़िए। हाँ, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। देखो, सूर्य अस्त होने तक यदि तुम्हारा क्रोध शांत नहीं होता है, तो किसको अवसर मिल जाता है? शैतान को अवसर मिल जाता है। तो क्रोध यदि हमारे जीवन में आता है, स्वाभाविक है, वो हमारे जीवन के अंदर का इमोशंस है। एक इमोशन होने के नाते क्रोध कई बार कई परिस्थितियों में प्रकट होता है। पर बाइबल क्या कहती है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो, और जल्द से जल्द क्रोध को क्या करो? शांत करो। कई बार क्या होता है, क्रोध हमारे जीवन में इतना बढ़ जाता है कि क्रोध के चलते चलते हम लोग उल्टा पुल्टा कुछ भी कर देते हैं। वो हमारे लिए गलत है या सही है, हम इसकी परवाह नहीं करते। बाइबल में हम देखते हैं
हाबिल को लेकर कैन के अंदर क्या था? क्रोध था। क्यों? क्योंकि हाबिल के बलिदान को परमेश्वर ने क्या किया? स्वीकार किया। कैन के बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार नहीं किया, क्रोधित हुआ। क्रोध इतना भयंकर हो गया कि ये क्रोध को शांत नहीं कर पाया, और क्रोध में आकर बाइबल में लिखा है अपने ही सगे भाई का उसने क्या किया? मर्डर किया, हत्या की। हत्या जैसा पाप उसने क्रोध के कारण कर बैठा। देखिए प्रियो, क्रोध कितना भयंकर है। कई बार क्रोध, इसको हम अपने जीवन में क्या नहीं करते, उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। बाइबल क्या कहती है? क्रोध तो करो, पर क्रोध जब आपको किसी कारणवश आता है, सूर्य ढलने के पहले तुम्हारा क्रोध क्या होना चाहिए? क्रोध ऐसा होता है कि हम सालों साल किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है, महीनों महीने किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो उधर देख रहा है, हम उड़ा रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जब आप अपने जीवन में क्रोध करते हो, और क्रोध को यदि आप शांत करना सीखते नहीं, क्रोध के ऊपर आप कंट्रोल करना सीखते नहीं है, तो आपका अनकंट्रोल क्रोध जो है, कंट्रोल जिसके ऊपर नहीं किया जाता, ऐसा क्रोध जब आपके जीवन में होता है, तो बाइबल में लिखा है कि किसको अवसर मिलता है? शैतान को अवसर न मिलने के लिए आपको क्या नहीं करना है? क्रोध को नहीं करना, या क्रोध को लिमिट में लाना है, क्रोध के ऊपर कंट्रोल करना है। प्रभु का धन्यवाद, क्रोध नहीं हुआ तो अच्छी बात है। ये वचन को यदि हम समझने का प्रयत्न करेंगे तो यहां पर हमें एक चीज हमें समझ में आती है कि अपने आप को हर समय शांत रखो, कूल माइंड, है ना? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किती लोकांना राग येतो? बाप रे, तुम्हाला रागच येत नाही? सगळ्यांना येतो राग, सगळ्यांना येतो, पण किती राग येतो? एवढा जास्त की वस्तू घरातल्या आदळआपड होऊन जाते, फुटून जातात, टीव्ही फुटला, घड्याळ फुटलं, वस्तू फुटली, गिलास धडकन खाली पडला। हालेलुया, राग येतो, आहे ना? कशासाठी राग येतो? तुमचं म्हणणं कोणी ऐकलं नाही, ऐकलं तर नाही ऐकलं, काय घेणं ना? हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आपलं टेम्परेचर वाढवून, आपली शांती भंग करून, आणि जर आम्ही चुकीचं काम करत आहोत, आणि जर शैतानाला जर आम्ही त्या क्रोधाद्वारे जागा देत आहोत, तर तो क्रोध आमच्या जीवनातून नाश झाला पाहिजे। यहां हम पढ़ते हैं कि क्रोध तो करो, पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, और ना शैतान को अवसर दो। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो, इसके चलते कई सारे परिवारों में बाधाएं पैदा हुई हैं। क्रोध के कारण कई सारे परिवारों में हम देख सकते हैं कि वो बिखर गए, वो सारे परिवार टूट गए, परिवार, रिलेशन बर्बाद हो गए। और शैतान यही तो चाहता है कि क्रोध में आप आकर आप गलत पैर डाले, गैर आप स्टेप ले, कुछ गलत आप कर बैठे, और बाद में जब हम सारी चीजों को देखते हैं, परिणाम उल्टे देखते हैं, तब हम बोलते हैं अरे यार, हमने क्या किया, ये चीज कहां से कहां तक चली गई। और इसलिए बाइबल क्या कहती है कि सूर्य अस्त तक क्या होना है? आपका क्रोध आपको शांत करना है। 1 2 3 4 5 जैसे हम बोलते हैं, एकदम से शांत, खत्म। तब आप लिमिट में हो, तब आपका क्रोध आपने सुलझा लिया है, कंट्रोल कर लिया है। यदि आपका अनकंट्रोल क्रोध है, तो आपके जीवन में शैतान को कहीं ना कहीं क्या है? अवसर है। आपने कई बार क्रोध को सुलझाया नहीं, और उस अनसुलझाए क्रोध में जब आप आगे बढ़ते चले गए, आपके जीवन में आपने देखा कि शैतान को क्या मिला? बहुत बड़ा अवसर मिला। परिवार टूट गए, रिलेशन संबंध जो है वो टूट गए। कई बार हम देखते हैं कि ऐसी बातों को हमने कर दिया जो परमेश्वर के नजर में बुराई है, पाप है। कैन ने भी हाबिल के साथ क्या किया? बहुत बड़ा पाप उसने किया, उसने अपने भाई की हत्या कर दी। उसने बहुत बड़ा पाप अपने जीवन में उसने किया। किसके चलते? इसी क्रोध के चलते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसलिए क्रोध से सावधान होना जरूरी है।
क्रोध से अपने आप को अलग रखें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रोध आना स्वाभाविक है, लेकिन उसे पकड़ के रखना खतरनाक है। क्रोध आना क्या है? स्वाभाविक है। राग आम्हाला येऊ शकतो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन उसे समय के अनुसार पकड़ के रखना, उसी क्रोध में जीना, यह खतरनाक है। अनसुलझा हुआ क्रोध मन के अंदर जहर की तरह काम करता है ना? खूप राग येऊ दे एखाद्या व्यक्तीचा, मग तुम्ही काय करता? आता याला धडा शिकवतो, काय म्हणता मनातल्या, आता याला धडा शिकवतो, कसं राहते. प्रेज द लॉर्ड. धडा शिकवतो म्हणजे काय? उलट सुलट काहीतरी तुम्ही करणार आहे कारणानुसार, जे देवाच्या समोर काय आहे? पाप आहे. आणि जर आम्ही हे करत आहोत, याचा अर्थ काय? की आम्ही कोणाला जागा देत आहोत. मग किती लंबी प्रार्थना केली, देव ऐकल का तुमची? मग हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. काय राजा तू हालेलुया करायला लागला, प्रेज द लॉर्ड करायला लागला. मनामध्ये पूर्ण काय झालेलं? पॉइझन तयार झालेलं. कशामुळं? क्रोध पकड के, राग मनामध्ये वाढत आहे, तो शांत करायलाच तयार नाही. काही झालं तरी चालत, आता माझ्या क्रोध काही शांत होऊ शकत नाही. पुष्पा म्हणतात मला, अरे बापरे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. पिक्चर मधला पुष्पा विसरून जा. साऊथ इंडियनची पिक्चर जे आहे ना, सगळं फक्त क्रोधाची भाषा करते. हालेलुया. पिक्चर मध्ये काय दाखवते? हिरोले क्रोध येते आणि हिरो काय करते? शत्रूला मारते. मारणं म्हणजे मारूनच टाकते. हे कोण सांगितलं? आणि जगातले लेकरं हेच करत आहे. हत्या का बरं होत आहे? लहान लहान लेकरे, काढला चाकू, चालला. यवतमाळची घटना तुम्ही पहा, यवतमाळच्या पोलीस स्टेशनला जाऊन पहा. दर 8 दिवसानं, महिन्यातून कितीतरी मर्डर होतात आहे. क्रोध मनामध्ये काम करतो, अनावर होत आहे क्रोध. लहान लहान लेकरं, तरुण लेकरं, ज्यांचं वय नहीं, असे लेकरं, उनके अंदर गुस्सा आ जाता है और गुस्से से वो कुछ भी कर बैठते हैं. कौन कंट्रोल ले रहा है? शैतान. सो शैतान यदि कंट्रोल ले रहा है ऐसी चीज से, तो हमें कितना सावधान होना है प्रभु की कलीसिया होने के नाते, कि हम क्रोध को अपने जीवन में किसी भी हालत में अवसर नहीं देना है. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मला राग येतो हा शब्द तुमच्या डिक्शनरीतून खतम करून टाका. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. विचार करा, येशूला जर राग आला तर काय होईल? है ना? देवाला जर राग आला तर कागले ना, थोडस जरी त्याला राग आला तर काय होऊ शकते? आम्ही बायबलमध्ये वाचतो आहे ना, परमेश्वर को जब क्रोध आया, बाइबल में लिखा है ना, उसने आग के गंधक को बरसा कर क्या किया? शहरों को, सदम और गमोरा को क्या किया? नाश कर दिया. उसके विषय में लिखा है कि मंद क्रोध, धीरज से क्रोध करने वाला वो परमेश्वर है. और इसलिए प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमें अनसुलझे हुए क्रोध से अपने आप को बचाए रखना है. यदि क्रोध आता है, तुरंत उसे आप अपने जीवन से अलग कर दीजिए और प्रभु के संगति में अपने आप को दीन और नम्र करें. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. सो यहां पर तीसरे और एक महत्वपूर्ण चीज को हम देखेंगे. तीसरी चीज है चोरी. तीसरी चीज क्या है? प्रेज द लॉर्ड. अब आप बोलेंगे मैंने कभी किसी वस्तु की चोरी नहीं की, मैं चोरी नहीं करता हूं. 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा क्या है? चोरी न करना. जो चोरी करता है वो फिर चोरी न करे. मेरे साथ निकाले इफिसियों की पत्री 4:28. चोरी करने वाला फिर चोरी न करे. हाँ, बस बस, चोरी करने वाला क्या ना करे? फिर से चोरी न करे. चोरी केवल पैसों की, चीजों की होती है, आत्मिक चीजों की भी चोरी होती है. किसी के शांति को छीन लेना, किसी के विश्वास को क्या करना? कमजोर करना.
प्रेज द लॉर्ड। हम ऐसी कुछ चीजें करते हैं, किसी के विश्वास को हम क्या करते हैं, कमजोर करते हैं। उसके विश्वास को हमने खो दिया, उसके विश्वास को हमने छीन लिया, किसी के शांति को हमने क्या कर दिया, खो दिया, छीन लिया। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, छीन लेना बोले तो चोरी करना है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 12:6 पढ़िए, क्या लिखा है। यूहन्ना 12:6। पढ़ो यूहन्ना 12:6। उसने यह बात इसलिए नहीं कही, उससे कंगालों की चिंता थी, इसलिए कि वो चोर था। उसके पास उनकी थैली रहती थी। हाँ हाँ, बोलिए, आगे बढ़िए। किसके विषय में लिखा, किसके विषय में लिखा हुआ है? ये यहूदा के विषय में लिखा है। यहूदा कौन है? यहूदा इस्करियोत कौन है? यीशु के 12 चेलों में से एक चेला। और इस चेले के विषय में यहां लिखा है, क्या लिखा है मालूम है? क्या लिखा है? 6वां पद मैं फिर से पढ़ता हूं। उसने ये बात इसलिए नहीं की कि उसे कंगालों की चिंता थी, कंगालों की चिंता थी इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, परंतु आगे लिखा है इसलिए कि वो चोर था। किसमें लिखा है? बाइबल के अंदर। और उसके पास थैली थी। उसके पास क्या थी? थैली थी। बाइबल में लिखा है, वो वचन पढ़िए, फिर से वचन पढ़िए, क्या लिखा है? उसने यह बात इसलिए न कही थी, उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी। उनकी थैली बोल तो चेलों की थैली, पैसों की। यीशु ने यहूदा के पास अपनी थैली रख दी। अब देखिए, यीशु को मालूम है ये चोर है, चोर के पास ही प्रभु ने क्या की? पैसों की थैली रख दी। वो क्या था? और उस थैली में से क्या करता था? निकालता था। चोरी से पैसे क्या करता था? निकालता था। तो इसके जीवन में पहले से किसका प्रभाव है? फिर हालांकि यीशु के साथ है, फिर भी वो कौन है? चोरी करने वाला चोर है। इसने कभी भी पश्चाताप नहीं किया कि प्रभु मैं चोरी करता हूं, मुझे क्षमा कर। और ये चोरी इसके जीवन में बढ़ती चली गई, लालच पैसों का बढ़ता चला गया। इसलिए बाइबल में लिखा है कि यीशु को उसने चांदी के 30 सिक्कों से क्या कर दिया? 30 सिक्कों में बेच दिया। किसको? अपने गुरु को बेच दिया। हालेलुया। और उसके बाद भी उसने पश्चाताप नहीं किया। बाइबल में लिखा है कि उसके बाद वो पश्चाताप न करने के कारण अपने आप को क्या करता है? खत्म करता है, सुसाइड करता है, उसकी मौत हो जाती है। प्रियो, बाइबल में हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। हमने क्या देखा? जब वो चेलों के साथ था, यीशु मसीह के साथ था, थैली संभालता था पैसों की, और उसमें से क्या करता था? निकालता था। चोर था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शैतान के बहकावे में आकर, क्योंकि प्रभाव किसका चल रहा है इसके जीवन के ऊपर? शैतान पे चल रहा है। इसलिए इसने क्या किया? यीशु को, अपने गुरु को भी क्या कर दिया? बेच दिया, और खुद बाद में नाश हो गया। पतरस के साथ ऐसा नहीं हुआ। यीशु को उसने नकार दिया, उसने पश्चाताप किया, और चेलों में से सबसे ज्यादा यीशु ने पतरस को अपने सेवा के लिए इस्तेमाल किया। आमीन। वो बदल गया था। देखिए, चोरी कितनी बड़ी डेंजर चीज है। किसको अवसर मिलता है? शैतान को अवसर मिलता है। किसी भी चीज की, किसी भी वस्तु की हम कभी भी चोरी ना करें। सापड सुपड धन्याचा माल हे पण चोरी आहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आधी काय म्हणतो? अरे सापडला होते, काही नाही सापडला, तुम्ही त्याला झाकून ठेवला। रस्त्यात दिसलेली नोट पडलेली, कोणी पाहिल्यावर झाकून ठेवली, मग नंतर हळूच काय गेली? नाही, आम्ही कुणाच्या घरी थोडी गेलो, कोणाच्या पाकिटमध्ये थोडी घेतले। प्रिय, ये संसार के लोग कर सकते हैं। वी आर द चर्च।
हम प्रभु की कलीसिया हैं और प्रभु हमारे विषय में कहता है कि तू चोरी यदि हम करते हैं तो किसको अवसर दे रहे हैं? उस दुष्ट शैतान को हमारे जीवन में काम करने के लिए हम अवसर दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।